आप गलत नहीं हो, वैसा मेरे पे लांछन लगा दो कि मैंने आपकी जेब से फ़ोन निकाला है। ठीक है, पुलिस वाला इंक्वायरी करेगा, उनकी ड्यूटी है, हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे। हमसे पूछेगा, हम कहेंगे भाई साहब है ही नहीं, ये 4 लोग गवाही देंगे, हमने तो लिया ही नहीं। ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं लेगा, उसने तो गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ चलती है उसके पीछे, सिक्योरिटी कितनी चलती है। तो आप देखिए, वो पंजाब में रहता है तो 7 स्टार में रहता है, दिल्ली में रहता है किसी होटल में तो 5 स्टार में रहता है। के लिए कह दे कि आज के बाद सारे सरकारी स्कूल में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के लोग पढ़ेंगे। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट नहीं होगा। पैनल पे कराना, अपने पैसों से खर्च करो, तब तो मैं मानूं कि हॉस्पिटल अच्छे हो गए, स्कूल अच्छे हो गए। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे प्राइवेट में, इलाज कराओगे प्राइवेट पैनल पे और कहोगे हम तो ईमानदार हैं सब। हम 60% गए। अब देखो 60% में क्या है कि हम जैसे लोग हैं तो कहते हैं यार चल हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। आप मुफ्त क्यों दे रहे हो साहब? आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप काम दे दो यार। यहाँ पर इतनी मैनेजमेंट के लिए 10-10, 15-15 हज़ार रुपये नौकरी दे दो, क्यों नहीं देते? वो कहते हैं हम गरीबों को जो है सहायता कर रहे हैं ताकि वो अपना खर्चा सही से निकाल। भाई साहब उनसे ये कहो कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कह दे कि आज के बाद सारे सरकारी स्कूल में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के लोग पढ़ेंगे। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट नहीं होगा। पैनल पे कराना, अपने पैसों से खर्च करो, तब तो मैं मानूं कि हॉस्पिटल अच्छे हो गए, स्कूल अच्छे हो गए। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे प्राइवेट में, इलाज कराओगे प्राइवेट पैनल पे और कहोगे हम तो ईमानदार हैं सब, हम तो गरीबों का कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी नेता जो मनीष सिसोदिया जेल में है, उनसे जब यही सवाल किया गया था कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, वो जेल में हो क्या आप क्यों नहीं जेल में हो? मैंने थोड़ी कोई घोटाला किया, मैंने कोई घोटाला थोड़ी जो आपने घोटाला नहीं किया तो आप तो जेल में नहीं, मैं भी जेल में नहीं। नहीं, घोटाले पर मैं सवाल नहीं कर रहा था। मेरा एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। आपने अभी कहा ना कि जो पैमाना होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, यही सवाल जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया, उन्होंने कहा था ये कोई पैमाना नहीं होता कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो फिर। ये पैमाना पता क्यों नहीं होता? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आपकी तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि मेरे स्कूल में पढ़ा क्या रहे हैं, ये तो पता है ना आपको। चाहे आप अपनी मेरे से माइक से पूछ रहे हो, जो मुझसे आप आंसर ले रहे हो ना, वो सब आप भी जानते हो सकता है मेरे से बेहतर जानते हो, लेकिन सच बोलेगा कौन? वो कहता है यार दूसरे की गर्दन पे छुरी चलो, अपने पे क्यों चलवाएं? ठीक है ना। अगर वो इतना ही अच्छा है, वो कहता है ये कोई बेईमाना सवाल है। बिल्कुल सही बात है, बेईमानी सवाल है कि भाई सरकारी वाले अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। भाई साहब फिर सरकारी स्कूल चलाए क्यों? उसे भी बंद कर दो। जब तुम्हारे को तनख्वाहें तो मोटी मोटी सरकारी नौकरियां चाहिए। आज किसी से भी गवर्नमेंट से पूछ लो, बच्चे कहेंगे हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। किस लिए चाहिए साहब? उन्हें ये पता है कि ज़िंदगी भर ऐशो आराम मरते दम तक ना 90 साल के हो जाएंगे तो भी CGH से और DGH से मेडिकल सर्विसेज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। ESI PF अगर आपका मिल जाएगा ना तो ESI PF से आपको ऐसा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पर पहले आपको ESI हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा ना, रेफ़र कोई करेगा तब जाकर। ऐसा नहीं कि आप सीधा प्राइवेट में जाओ, बत्रा में चलो, मैक्स में जाओ, ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं होगा सर। आप चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाता हूँ जहाँ सारे पैनल के पेशेंट बैठे हुए हैं। हकीकत क्या है? सबसे सुंदर चीज़ यही है कि आप चोर है तो आप पे लांछन लगेगा। आप गलत नहीं हो, वैसा मेरे पे लांछन लगा दो कि मैंने आपकी जेब से फ़ोन निकाला है। ठीक है, पुलिस वाला इंक्वायरी करेगा, उनकी ड्यूटी है, हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे। हमसे पूछेगा, हम कहेंगे भाई साहब है ही नहीं, ये 4 लोग गवाही देंगे, हमने तो लिया ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिलेगा। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की कितने नेता थे, कितनी राज्यों में सरकार थी, क्यों नहीं उन पे CBI के केस लगाए? उन्होंने लगाने चाहिए थे ना। आज मोदी लगा रहा है उन पे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर बीजेपी वाले करते तो 2004 से 14 तक करते। आज केजरीवाल कह रहा है कि मोदी हम विपक्ष वालों पे लगा रहा है। अरे विपक्ष वालों पे लगा रहा है जब पंजाब में उनकी सरकार है। अब पंजाब में भी तो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कमाया होगा, क्यों नहीं वो भेजता उन्हें जेल? भेजना चाहिए ना। अगर उन्हें जेल भेजना चाहिए। CBI के अंदर विजिलेंस होती है, CID होती है राज्य सरकार के पास, क्यों नहीं उन्हें बीजेपी वालों को उठा के फेंकता? क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की। अब वो बीजेपी वाले इसलिए चोरी, सबूत होने चाहिए ना, जब तो आप भेजोगे। कोर्ट के सामने कुछ तो रखोगे, बिना कोर्ट के सामने कोर्ट ऐसे ही थोड़ी ना कह देता है कि आप चोर हो। किसी को वैसे कह देगा, आपको क्यों नहीं कहता, मुझे क्यों नहीं कहता? चोर उसी को कहा जाता है जिसके पास सबूत होगा। पुलिस कुछ ईडी कुछ सबूत दिखाती होगी कि सर ये सबूत है, इसी के आधार पे इसको जेल में रखा जाए।
जब वो जेल में रखा जाता है, वरना आपको अब उठा के वो कह दे तो कोर्ट आपको कलीवरी कर देगा। क्यों कर देगा? ये आप क्योंकि आपके खिलाफ है नहीं। तो ये जो केजरीवाल है ना, उसके वो तो पूरा की पूरी दाल है ना उनकी काली है, वो हर चीज़ में चोरी करते हैं। अब बताइए, उन्होंने एक कमरा बनाया स्कूल के अंदर, बोला था 500 स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलने की बजाय उन्हीं पुराने स्कूलों में तो कमरे बना दिए, और उनमें भी क्या किया, 5 लाख का एक कमरा। आप अपने घर में कमरा बनाते हैं, 5 लाख में एक अच्छा कमरा नहीं बनेगा? अरे 5 लाख में लोग घर बना लेते हैं। सुन तो लीजिए, 5 लाख में एक पूरा घर बन जाता है अगर आदमी सही तरीके से थोड़ी मेहनत खुद करे, ईमानदारी। वो 33 लाख का एक कमरा बना रहा है। आप कह रहे हो कि यार वो ईमानदार है। ईमानदार तो वही वो कह रहे हैं कि चाचा नेहरू है। वो भगत सिंह, मनीष सिसोदिया जो 5 लाख का कमरा 33 लाख में बना रहा है। गवर्नमेंट 5 लाख भी बहुत ज़्यादा ले रही है, क्योंकि कमरा तो 1.5-2 लाख 50 हज़ार में बन जाता है अगर अच्छे से बच्चों को बिठाना है, टाइल लुई लगा के। और उसको 33 लाख रुपए का कमरा वो बना रहा है, 33 लाख का कमरा बना रहा है और गवर्नमेंट में बना रहा है, और फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा खुद सरकारी स्कूल से 12th पास आउट किया था लास्ट ईयर, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं आपको स्कूल का नाम देता था, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी नगर। वहाँ पर आपको दरवाजे पे एक पेंटिंग करी हुई मिलेगी, ठीक है, और वो खुद बताता है बेटा एक ही कमरा अच्छा सा बना हुआ है जिसपे ब्लू कलर के डेस्क भी रखे हुए हैं। अच्छा, आपने कभी स्कूल की यूनिफॉर्म देखी है सरकारी स्कूल की? देखिए कैसी कलर की होती है? नीले कलर की। नहीं यार, आपने देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको भी नॉलेज है। पता है हमारे देश में क्या है, हर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट बन रहा है, लेकिन नॉलेज नहीं इकट्ठी करनी। पढ़ाई कर लेनी है, नॉलेज नहीं लेनी। अब हम जहाँ से आते हैं वहाँ सफ़ेद कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट, ठीक है। आपने बोर्ड पे देखा होगा कोट पैंट लगा के बच्चे इतने टिप टॉप। नहीं, कभी ऐसे स्कूल में आप सरकारी में जाके देख लें, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लियर बात हो गई। पहली बात तो ये झूठ हो गया। दूसरा, वो कहते हैं जी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी हो गई। भाई साहब एक चीज़ बताओ, आप थोड़े तो समझदार हैं। अगर आपको बच्चा मुफ्त में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहा है तो आप गधे हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। अगर मेरे बेटे को ऑक्सफोर्ड में मुफ्त में एडमिशन मिल जाए तो ज़रूरी है कि मैं कहूँगा यार पैसा लेके मुझे तो सरकारी स्कूल में कराना है, नहीं करूँगा ना। तो वैसे जब आपने इतने अच्छे स्कूल बना लिए तो स्वयं कर लो उसमें शुरुआत। अपने बच्चों का क्यों भविष्य बिगाड़ रहे हैं? हमारे तो बिगड़ गए, आप अपने बच्चों का तो सरकारी में पढ़ा के बना लो। एक्चुअली में वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए सब कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा है, और जब अपने पे पढ़ता है तो कहते हैं नहीं नहीं यार ये को तो रिलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि मनीष सिसोदिया कहते हैं ये कोई मतलब थोड़ी कि सरकारी स्कूल के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। ये पैमाना नहीं होना। हाँ, ये पैमाना नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हाँ। आपने बोला ना कि केजरीवाल ये कह रहा है, अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 33 लाख का एक कमरा बना दिया, फिर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा 33 लाख वाले में। और वो प्राइवेट स्कूल तो बना होगा 5-6 लाख में, 5-6 लाख में एक कमरा बनाता होगा प्राइवेट सारा कुछ लगा के, और वो 33 लाख में गवर्नमेंट बना रही है, फिर भी अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा है कि ऑक्सफोर्ड में, मैक्स में या कैलिफोर्निया में पढ़ाता है, या विदेश में ब्रिटेन वगैरह भेजते हैं। क्यों नहीं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाते? दवाई वो मैक्स हॉस्पिटल में, अभी मनीष सिसोदिया जी कोरोना में हुए थे बीमार, वो मैक्स में क्यों गए? ये क्यों नहीं जाते उसमें, दीनदयाल में यार LNJP में क्यों नहीं जाते? सरकारी में खुद के हॉस्पिटल है ना। उन्होंने क्या का बोला कि हमने वर्ल्ड क्लास दे दिया, वर्ल्ड क्लास दे दिया। वर्ल्ड क्लास देने वाला क्यों नहीं क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में अपने टेस्ट कराने जाता है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल है। अब वो गाड़ियों में कह रहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, उसके घर में जाके देखा कभी आपने? 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया उसने, आपने कभी चेक किया है? जाना चाहिए पत्रकार को। 21 नहीं जाने क्यों नहीं? जब वो उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तो आप ये क्यों नहीं दिखाते उसको कि स्विमिंग पूल भी दिखाना चाहिए कि उसने 21 करोड़ का बोला क्या, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लेता है, वो नहीं करूंगा। उसने क्या क्या किया? उसने गाड़ी भी ली, उसने सिक्योरिटी भी ली, उसने बंगला भी बना लिया बहुत बड़ा। उसने जो पहले कहा था मैं AC नहीं लगाऊंगा, उसके घर में 35 AC लगे हैं। एक आम आदमी को पंखा भी नसीब नहीं है, अब है पंखा भी नसीब नहीं है, उसको 35 AC लगे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं लेगा, उसने तो गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ चलती है उसके पीछे, सिक्योरिटी कितनी चलती है। तो आप देखिए, वो पंजाब में रहता है तो 7 स्टार में रहता है, दिल्ली में रहता है किसी होटल में तो 5 स्टार में रहता है। तो आप देखिए, वो कह रहे हैं मैं आम आदमी हूँ। एक पैंट बुशर्ट पहनने से आप आम आदमी बन जाएंगे क्या? आप पियेंगे तो नहीं, आप 1000 रुपये की तो बोतल पी जाएंगे रात को, और दिन में सुबह कहेंगे मैं आम आदमी हूँ। सुबह आप अपनी जेब दिखा देंगे कि खाली है, रात को आप पीते हैं दारू बढ़िया वाली। तो उसका कारण यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, वो हमारे साथ चालाकी खेल रहे हैं। दिल्ली की जो भोली वाली जनता ना, उसको गुमराह करते हैं कि वो है नहीं, भोली वाली जनता ही है, क्योंकि उनको गुमराह किया जाता है। उनको क्या पढ़ाया जाता है कि एक स्कूल को चमका दो, देखो जी मैंने